मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक वर्षों पुराना उलझा हुआ मुद्दा जिस के कारण से दो राज्यों की बड़ी आबादी वर्षों से विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों के विकास की भूख के साथ बैठी हुई थी या उनकी अपनी दरकार थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदी जोड़ो अभियान का एक बड़ा अभियान इस देश में चालू हुआ और 2003 के आसपास एक योजना बनी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की हमारी जो नदियां हैं, खासकर काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये नदियां हमसे लगी है और इन नदियों का लाभ दोनों राज्यों की जनता को मिलना चाहिए। योजना बनी, योजना आगे बढ़ती, उसी बीच माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी और उसने इस योजना को डंप करा दिया। ये हमारे लिए वर्तमान का समय और भाग्यशाली है जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतने गंभीर महत्व के इस विषय को हाथ में लिया और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में तो बनी थी लेकिन राजस्थान सरकार ने हमें ध्यान नहीं दिया। माननीय भजन लाल जी उस संबंध में बताएंगे, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जैसे ही माननीय भजन लाल जी की सरकार बनी और हमारी तो मध्य प्रदेश सरकार पहले से उस इशू पे बैठी हुई थी, जिसके आधार पर ये एक बड़ी योजना का लाभ हमारे ये लगभग मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास इतने जिलों में न केवल पेयजल की और औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति करेगी बल्कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर हमारे लगभग 7 डैम जो बनेंगे, 35,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी उसमें मोटे तौर पर कल्पना है। आगे भी बढ़ेंगे लेकिन अभी कुछ इशू बाकी है। अभी रात तक अभी हमारे दोनों राज्यों के अधिकारी लेवल पर इस पर चर्चा बाकी है। कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता के हित में शाम तक कोई इस मुकाम तक पहुंचे। तो आज मैं इस कारण से मध्य प्रदेश से चल करके यहाँ आया हूँ और मैं बाबा महाकाल की नगरी से रहता हूँ। जल ही जीवन है, जल के देवता के आधार पर हम तो अपनी संस्कृति को मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सायंकाल दिल्ली तक ये मुकाम तक पूरा समझौता बनेगा और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसी हमारी आशा आकांक्षा है, निश्चित रूप से जनता के हित में हम लोग, मैं उम्मीद पालता हूँ कि निश्चित रूप हम होपफुल हैं कि शाम तक ही हमारा आपस का एमओयू पूरा होगा। मेरी अपनी ओर से जब ये योजना पूरी हो जाएगी तो हमने इसमें कई सेक्टर में काम करने का निर्णय किया है। बड़े पैमाने पर पर्यटन की संभावना रहेगी, औद्योगिक निवेश का बड़ा एक एरिया तैयार होगा, पेयजल की समस्या हल होगी, शैक्षणिक संस्थानों को खुलने का मौका मिलेगा, धार्मिक पर्यटन के केंद्र इसमें बनेंगे। ऐसी बहुत लाभ मिलेंगे बड़े पैमाने पर, बड़ी आबादी और सबसे बड़ी सिंचाई का बहुत बड़ा बेल्ट खुलेगा। जो हमारे एक तरह से ड्राई एरिया है उनमें एक वापस पंजाब हरियाणा की याद आएगी और ये हमारा राजस्थान मध्य प्रदेश का इलाका बहुत समृद्ध होगा, इसी अपेक्षा है।